जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी का तृतीय सर्ग का भाग 2 लेकर आया हूं, जिसमें उन्होंने एक अद्भुत प्रसंग का चित्रण किया है। भगवान श्री कृष्ण और दानवीर कर्ण के बीच का ये संवाद है और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि इस प्रसंग को लिखने के लिए दिनकर जी को कर्ण बनकर कल्पना करनी पड़ी होगी, कर्ण बनकर सोचना पड़ा होगा और उन्होंने ये प्रसंग अपनी लेखनी को स्याही में डुबोकर नहीं, बल्कि अपनी लेखनी को भाव के आंसू में डुबोकर लिखा होगा। इतना दारुण, इतना करुणाजनक और इतना भावुक कर देने वाला श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का ये संवाद है, जिसके बारे में भावुकता से सोचने पर भी रोना आ जाए। वैसा एक व्यक्ति जिसे उसकी अपनी मां ने त्याग दिया, वैसा एक व्यक्ति जिसे उसके अपने सगे परिवार ने कभी नहीं स्वीकारा, वैसा एक व्यक्ति जिसे सदैव नीच जाति का कहकर अपमानित किया गया और उन्होंने अपने श्रम, अपने परिश्रम से अपनी पहचान जगत में बनाई और जिसको पूरी दुनिया गलत कहती है, अधर्मी और पापी मानती है, उस दुर्योधन ने उस स्थिति में कर्ण का हाथ थामा जब उनके साथ कोई नहीं था, पूरा संसार जैसे उनका शत्रु बन गया था। और इस मित्रता को निभाने के लिए कर्ण ने धन, दौलत, मान, सम्मान, स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए प्रस्ताव, प्रलोभन, यहां तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया। और इतना त्यागी, इतना बलिदानी महापुरुष इस संसार में कदाचित बिरला ही हुआ हो। कहते हैं, जब आप अच्छे रहो, जब आप सबके साथ अच्छा करो, तो पूरी दुनिया आपकी जय जयकार करती है, पूरी दुनिया आपके साथ रहती है। लेकिन यदि आप बुरे भी हैं, फिर भी कोई ये जानता है कि आपके साथ रहने का अर्थ केवल मृत्यु है, केवल विनाश है, और फिर भी वो जीवन के अंत तक मौत सामने खड़ी हो और जीवन के अंत तक आपका साथ निभाए, ऐसा परम मित्र, ऐसा सच्चा हितैषी कर्ण के अतिरिक्त इस संसार में कोई और नहीं हो सकता। विद्वानों ने कहा है, हमारे जीवन में 2 लोगों का होना आवश्यक है। एक भगवान श्री कृष्ण, जो जिस पक्ष में हो उस पक्ष की जीत को सुनिश्चित कर दे, और दूसरे दानवीर कर्ण, जो हार और मौत को सामने देखकर भी आपके साथ खड़ा रहे, आपसे पहले मरने को तैयार रहे, मौत तक भी आपका साथ ना छोड़े, वो है कर्ण। और इसी अद्भुत प्रसंग का अद्वितीय वर्णन हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना रश्मि रथी में किया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, दिनकर की उस रचना के बराबर की आज तक ना कोई रचना हुई इस प्रसंग पर, और ना ही कभी हो सकती है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का ये संवाद, जिसे दिनकर जी ने अपने कविता की पंक्तियों में पिरोते हुए नाम दिया है रश्मि रथी का तृतीय सर्ग और भाग 2। ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की राजसभा में आए और उन्होंने दुर्योधन को प्रस्ताव दिया शांति का। युद्ध अंतिम विकल्प होता है, शांति ही सर्वोपरि है, परंतु दुर्योधन ने शांति के सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया
अस्वीकार कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम 5 गांव देकर भी पांडवों से संधि कर लो, लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया और उल्टे श्री कृष्ण का अपमान किया तथा उन्हें बंदी बनाने के लिए चल पड़ा। इसके बाद भगवान ने अपना दिव्य रूप दुर्योधन की सभा में प्रदर्शित किया और अपनी दिव्य लीला दिखाकर प्रभु दुर्योधन की राजसभा से चले गए। उसी समय का ये प्रसंग है जहां से ये कविता जन्म लेती है, जिसे दिनकर जी ने इस प्रकार लिखा है। अत्यंत दारुण, अत्यंत भावुक, अत्यंत करुणामय, और यदि आप भावुकता से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे, तो आपके नेत्रों में, आपकी आंखों में अवश्य करुणा और दया के आंसू भर आएंगे। कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा कर्ण को, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसकी वास्तविक पहचान बताई और तब कैसे उन्होंने इस पीड़ा को झेला और इतने बड़े प्रलोभन का त्याग किस प्रकार किया। तो आइए कविता के माध्यम से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की राजसभा को छोड़कर वहां से चले गए और जाते समय मार्ग में ही उनकी भेंट कर्ण से हुई। कहते हैं, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने से कर्ण शकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय शेष नहीं अब कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ यदि एक बात तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। सम्राज्ञी अभी टल सकती है। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। निशन विशन विल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। बाहर शौनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। बाहर शौनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आश उसे, तुझ पर अटूट विश्वास उसे। तुझ पर अटूट विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या क्या अघटनीय घटना कराल, तू ही प्रथा कुंती का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुरे भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। खोई मणि को जब पाएगी कुंती, फूली ना समाएगी। फूली ना समाएगी।
संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुरे भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। धर्मादिप चवर डुलाएगा, पदत्राण भीम पहनाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवण होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुगम होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। साम्राज्य समर्पण करता हूं, कुरुराज समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ। भगवान ने इतना कुछ देने का प्रलोभन दिया। अब कर्ण सुनते हैं और अधीर हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और कर्ण के दिल से, कर्ण के हृदय से, उनके अंतर से वो वेदना, वो दुख, वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो लाचारी फट पड़ी। और तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा। अब कर्ण कह रहे हैं, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मनीषे सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन यह सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। फिर आती उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। हे कृष्ण तनिक यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था परा हुआ, किसका स्नेह पा बरा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, नृपता दे महिमावान किया। सारे समाज को क्रुद्ध देख, अपना विकास अवरुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, सारे समाज को क्रुद्ध देख, अपना विकास अवरुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, आ गया अचानक दुर्योधन। मेरा समस्त सौभाग्य लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, निश्चल पवित्र अनुराग लिए। मेरा समस्त सौभाग्य लिए। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके। बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया, वही दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। सुरपुर से भी मुख मोरूंगा, सुरपुर से भी मुख मोरूंगा। केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सबसे प्राण पंक्ति। कर्ण कह रहे हैं, यदि स्वर्ग लोक भी मिल जाए,
तो उसको भी न्योछावर कर दूंगा, लेकिन ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र के पीठ में छुरा नहीं भोग सकता। सुरपुर से भी मुख मोरूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोरूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सन्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, तज मुझ पतित पुत्र से दूर रही, तज मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर हृदय किंचित ना स्नेह दर्शाता था। विष व्यंग सदा वर्षाता था, विष व्यंग सदा वर्षाता था। उस समय जिसने मुझे मान दिया, खुद से बढ़कर सम्मान दिया। तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। तप त्याग जपशील योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश सुयोधन से पाया। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश सुयोधन से पाया। तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन, कब इसे तौल सकता है धन। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। पृथ्वी की है क्या विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। पृथ्वी की है क्या विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूं, मैं धन को धूल समझता हूं। जीवन का मूल्य समझता हूं, मैं धन को धूल समझता हूं। धनराशि भोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य जोगना लक्ष्य नहीं। धनराशि भोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य जोगना लक्ष्य नहीं। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है, पर वही मनुज को खाता है। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पे चलता न ताज, पुरखों का धर
अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। महलों में गरुड़ न रहता है, महलों में गरुड़ न रहता है, महलों में गरुड़ न रहता है, कनकों पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, सैलों की फटी दरारों में। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, चाहिए न मुझे सर पे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, शकता नहीं किसी विद उसे छोर। रन खेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं उसको अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, कटवा दूं उसके लिए गला। चाहिए मुझे क्या और भला, चाहिए मुझे क्या और भला। रण में कुरुपति का विजय वरन, या पार्थ हाथ मेरा मरण। रण में कुरुपति का विजय वरन, या पार्थ हाथ मेरा मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, नहीं तीसरी गति मेरी है, नहीं तीसरी गति मेरी है। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझे न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। मुझे न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। बस यही चाहता हूं केशव, दान की अत्यंत पवित्र सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा। निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। बस एक विनय है मधुसूदन, बस एक विनय है मधुसूदन। मेरी यह जन्म कथा गोपन, ना कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। सारी संपत्ति मुझे देंगे, स्वयं नहीं कुछ भी लेंगे। मैं भी उसे रख ना पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुखों से वे छूट न पाएंगे, दुखों से वे छूट न पाएंगे। दे छोड़ कभी भले ही कभी आप अर्जुन को, दे छोड़ भले ही कभी आप अर्जुन को। मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। अच्छा अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। अब रण में ही दर्शन होगा, सर से ही चरण स्पर्शन होगा, सर से ही चरण स्पर्शन होगा। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। राधे रथ से उतर आया, राधे रथ से उतर आया। हरि के मन में विस्मय छाया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि हे वीर सतबार धन्य, बोले कि हे वीर सतबार धन्य। तुझसा ना कोई मित्र अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण। नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। बोले कि हे वीर सतबार धन्य, तुझसा ना कोई मित्र अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस